क्या कभी ये सोचा है कि कुछ लोग अपनी बात इतनी आसानी से कैसे मनवा लेते हैं? देखिए, हमारे स्रोत के मुताबिक इसके पीछे कुछ खास साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हो सकती हैं। तो चलिए, आज हम ऐसी ही 5 दिलचस्प ट्रिक्स पर नजर डालते हैं जिनका इस्तेमाल दुनिया के कुछ सबसे प्रभावशाली लोग भी करते हैं। जरा इस बात के बारे में सोचिए, एक ऐसी सीक्रेट पावर जिससे किसी के भी मन को पढ़ा जा सके। नहीं नहीं, ये कोई जादू टोना नहीं है, ये तो है प्योर साइकोलॉजी की ताकत। तो सवाल ये है कि ये डार्क साइकोलॉजी आखिर है क्या? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये इंसानी बर्ताव को समझने का वो तरीका है जिसका मकसद दूसरों पर असर डालना या उन्हें कंट्रोल करना होता है। हाँ, पर एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये जानकारी सिर्फ सीखने और जागरूक रहने के लिए है, इसके गलत इस्तेमाल के लिए बिल्कुल नहीं। तो ठीक है, शुरू करते हैं अपनी गिनती ट्रिक नंबर 5 से। इसका नाम है द रिवर्स ट्रैप, और ये इंसानी स्वभाव की एक बहुत ही मजेदार कमजोरी का फायदा उठाती है। सोचिए, किसी से कोई ऐसा काम कैसे करवाया जाए जिसे करने में वो शायद हिचकिचा रहे हों। बस यहीं पर यह टेक्निक काम आती है। अब देखिए, इन दोनों में फर्क कितना बड़ा है। एक तरफ तो एक सीधी सी रिक्वेस्ट है, भाई ये काम कर दोगे प्लीज, और दूसरी तरफ है रिवर्स ट्रैप, जो सीधे सीधे किसी के ईगो को चैलेंज करता है। ये करो कहने के बजाय यहाँ कहा जा रहा है छोड़ो यार, तुमसे नहीं हो पाएगा। इसके पीछे की साइकोलॉजी बहुत सिंपल है। जब किसी को लगता है कि कोई काम उनकी पहुंच से बाहर है, तो उनका ईगो जाग जाता है और उन्हें ये साबित करने पर मजबूर करता है कि नहीं, मैं ये कर सकता हूं, और बस काम हो गया। हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर है एक ऐसी ट्रिक जो बताती है कि असली कंट्रोल जबरदस्ती में नहीं, बल्कि चॉइस देने के वहम में है। इसको समझना ना बहुत आसान है। देखिए, इसमें बस 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले ये तय किया जाता है कि करवाना क्या है। फिर 2 ऐसे ऑप्शन तैयार किए जाते हैं जिनसे सामने वाले को लगे कि चॉइस तो उनके हाथ में है। और तीसरा, ये पक्का किया जाता है कि दोनों ही ऑप्शन का नतीजा एक ही हो। ये उदाहरण देखिए, सब कुछ एकदम साफ हो जाएगा। यहाँ असली सवाल ये नहीं है कि बाहर जाना है या नहीं, बल्कि ये है कि कहाँ जाना है। लेकिन नतीजा तो पहले से ही तय है, बाहर तो जाना ही पड़ेगा। तो मतलब क्या हुआ इसका? सामने वाले को लग रहा है कि फैसला तो उन्होंने लिया है, जबकि असल में खेल तो ऑप्शन बनाने वाले ने पहले ही जीत लिया था। अब आते हैं ट्रिक नंबर 3 पर, जो एक बहुत शक्तिशाली हथियार का इस्तेमाल करती है, अपराध बोध, यानी कि गिल्ट। ये एक ऐसी भावना है जिसकी ताकत को अक्सर लोग कम समझ लेते हैं। यहाँ एक सीधे आरोप और एक गिल्ट पैदा करने वाले बयान के बीच का फर्क देखिए। पहला बयान, तू कभी टाइम ही नहीं निकालता, इससे तो बस बहस छिड़ सकती है। लेकिन दूसरा बयान सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देता है और कहीं ज्यादा असरदार होता है। इस तरीके की सबसे खास बात यह है कि इसमें सीधे झगड़े से बचा जाता है। आप बस उनके सामने एक इमोशनल आईना रख देते हैं और फिर उनका अपना गिल्ट ही उन्हें अपना बर्ताव बदलने पर मजबूर कर देता है। हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है एक ऐसी ट्रिक जो इंसानी साइकोलॉजी की एक बहुत गहरी सच्चाई पर टिकी है कि हम लोग सोचते दिमाग से हैं पर फैसले तो दिल से ही लेते हैं। ये चार्ट देखिए, ये सब कुछ साफ कर देता है। हमारे ज्यादातर फैसले, मतलब करीब करीब 80% इमोशंस से चलते हैं और सिर्फ 20% ही लॉजिक पर आधारित होते हैं। तो फंडा क्या है इसका? अगर किसी के एक्शन पर असर डालना है तो उनके लॉजिक को नहीं, उनकी फीलिंग्स को छुओ। और यही वजह है कि पॉलिटिक्स से लेकर मार्केटिंग तक ये तरीका इतना कामयाब है। और अब हमारी लिस्ट की नंबर 1 तकनीक, जो शायद सबसे हैरान करने वाली है। ये दिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी ताकत बोलने में नहीं, बल्कि चुप रहने में होती है। हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि जो ज्यादा बोलता है वो ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये स्लाइड एक अलग ही कहानी बता रही है। कभी-कभी असली ताकत चुप रहने में होती है। यहाँ 2 बिल्कुल अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ है जोर-जोर से चिल्लाना और दूसरी तरफ एक शांत, स्थिर नजर। जब कोई चुप रहता है तो वो सामने वाले को उस खालीपन को भरने के लिए मजबूर कर देता है, और घबराहट में लोग अक्सर कुछ ज्यादा ही बोल जाते हैं। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है, ये उदाहरण देखें। बस ये कहकर चुप हो जाएं और सामने वाले की बढ़ती चिंता और उसका गिल्ट ही उसे सच उगलने पर मजबूर कर देगा। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? जैसा कि हम देख सकते हैं, असली प्रभाव अक्सर अनकहा होता है। असली ताकत चीजों को गौर से देखने में है,
और मानव मनोविज्ञान को समझना ही आप कह सकते हैं हर सामाजिक ताले की चाबी है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देता है। प्रभाव के ये तरीके हमारे चारों ओर हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि हमारी जिंदगी में हमारे जो विकल्प हैं उन्हें आखिर फ्रेम कौन कर रहा है।